मारा बुरी तरह बोर होकर बैठी होती है। वो अपना पेंसिल गिरा देती है और जैसे ही उसे उठाने को झुकती है, उसके आगे बैठी लड़की अचानक फट जाती है। मारा कहती है कि वो लड़की तो बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो फट पड़ेगी। सब बच्चे डरकर बाहर भाग जाते हैं, बस मारा वही रह जाती है। मारा और वो लड़की कभी खास दोस्त नहीं थी, बस क्लासमेट थी। सब स्टूडेंट्स उस लड़की को पसंद करते थे, खासकर एक लड़का। स्कूल से बाहर भागते हुए टेस मारा को रोककर पूछती है कि क्या हुआ। वो मान नहीं पाती, लेकिन मारा के जूते देखकर समझ जाती है। फॉरेंसिक टीम क्लासरूम से सबूत इकट्ठा कर रही होती है। धमाके में सिर्फ लड़की को नुकसान हुआ था, बाकी सब लगभग ठीक था। सभी स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की जाती है। मारा मजाक करती रहती है, लेकिन ऑफिसर उसके नाटक को समझ जाता है। फिर उन्हें नहाने का मौका दिया जाता है और मारा पूछती है कि क्या उसे उसके जूते वापस मिल सकते हैं। पुलिस उन्हें नए कपड़े देती है और स्टेशन में बैठकर इंतजार करने को कहती है। डायलन कहता है कि पूरा सीन किसी क्रोननबर्ग मूवी जैसा लग रहा था, लेकिन सिर्फ मारा हंसती है। बाकी सब ये चर्चा कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक लड़की पूछती है कि उन्हें घर कब जाने देंगे। मारा कहती है जब पुलिस को यकीन हो जाए कि ऐसा दोबारा किसी के साथ नहीं होगा। मारा के माता पिता उसे घर ले जाते हैं। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में जाकर वीड पीती है। उसे किसी का मैसेज आता है कि उन्हें उस पर क्रश है। दोनों टेक्स्ट करते रहते हैं और मारा हंसती रहती है। अगले दिन उस लड़की की फ्यूनरल होती है। मारा और टेस देखते हैं कि लड़की का पिता अपनी कार से एक स्टिकर उतारता है। इसके बाद वे डाल्टन ट्विंस के पास शरूम्स लेने जाती हैं। टेस को यह आइडिया गलत लगता है। बाद में वे कॉफी पीने बैठते हैं और मारा सारे मशरूम अपनी लाटे में डाल देती है। दोनों बचपन से दोस्त हैं और बुढ़ापे तक बीच हाउस में साथ रहने की बातें करती हैं। वे मरी हुई लड़की के बारे में बात कर रही होती हैं कि तभी डायलन आकर पूछता है कि क्या वो बैठ सकता है। वो मारा से फ्लर्ट करता है और मारा समझ जाती है कि रात को मैसेज वही कर रहा था। डायलन कहता है कि जो हुआ उससे उस जिंदगी की अहमियत समझ आई और वो अब लाइफ फुल ऑन जीना चाहता है। मशरूम्स की वजह से मारा की तबीयत खराब हो जाती है और वो बाथरूम में उल्टी करती है। डायलन उसका ख्याल रखता है। वो उसे अपने हेलुसिनेशंस के बारे में बताती है और डायलन कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है। पूरी रात हेलुसिनेशंस चलते रहते हैं और डायलन उसके साथ रहता है। दोनों उस घटना के बारे में बातें करते हैं कि कैसे वे उस पल को मिस कर गए। डायलन उसे घर छोड़ता है और डेट पर चलने को कहता है। बाद में मारा और टेस उसके बिस्तर पर लेटी बातें कर रही होती हैं। मारा कहती है कि वो अब ड्रग्स नहीं लेगी। टेस पूछती है कि क्या वो रोई है और बताती है कि वो तो रोज रोती है। होमकमिंग गेम के दिन दोनों कॉस्ट्यूम पहनकर स्कूल पहुंचती हैं। स्टूडेंट्स ने मरी हुई लड़की के लिए एक श्रद्धांजलि वाला छोटा सा मंदिर जैसा बना दिया है। डायलन उनके पास आता है और मारा के कैरी कॉस्ट्यूम को पहचान लेता है। बाद में लाइब्रेरी में दोनों बात करते हैं और मारा पूछती है कि उसे मारा पर कब से क्रश है। डायलन कहता है पहले दिन से, और जब मारा ने कहा कि यह सब किसी के साथ भी हो सकता है, उसी दिन उसने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करेगा। गेम में मारा खिलाड़ियों की फोटो ले रही होती है ताकि उनकी जर्सी लाइनअप से कुछ गंदा शब्द बन जाए। डायलन उसकी बातों पर हंसता है और मारा उसे बताती है कि उसे डायलन कब पसंद आया। सब अच्छा चल रहा होता है कि गेम के दौरान एक और खिलाड़ी फट जाता है। सब चीखते हुए भागते हैं। डायलन मारा का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। दोनों स्पोर्ट्स एरिना के पीछे जाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब शहर में यह बड़ी खबर बन जाती है। मीडिया इसे कोविंगटन कर्स कहने लगता है। मारा और टेस एक और मेमोरियल अटेंड करती हैं, जहां सब उस लड़के को याद कर रहे होते हैं जो अब भी मरा है। दोनों स्कूल पार्टी में जाते हैं, लेकिन जल्दी ही बाहर टहलने निकल जाते हैं। वे अपने ड्रिंक्स फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कहीं शराब की वजह से ही बच्चे न फट रहे हों। वे हंसते हुए इस बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या चीज टीनेजर्स को फटा रही है। फिर दोनों डायलन के पिता की बात करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अचानक वे घर से चीखें सुनते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि एक और स्टूडेंट मर गया है। मारा और टेस एजेंट रोसेट्टी से बात करती हैं। उसे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो दोनों से मदद मांगती है और कहती है कि उसे कुछ चीजें लाकर दें। मारा जाती है और डाल्टन ट्विंस से कहती है कि एजेंट ने ड्रग्स लाने को कहा है। उसे लगता है पुलिस को नहीं लगता कि ड्रग्स की वजह से बच्चे फट रहे हैं, लेकिन वो हर शक को चेक करना चाहते हैं। वो उनसे कहती है कि वो उनसे सारी चीजें खरीद लेगी। तीनों उस जगह जाते हैं जहां डाल्टन ट्विंस अपना माल छिपाते हैं। ट्विंस मारा को बताते हैं कि वे जल्द ही शहर छोड़ने वाले हैं। मारा उन्हें डायलन के बारे में बताती है क्योंकि वो उससे टेक्स्ट पर बात कर रही होती है। अचानक भाई फट जाता है। बहन जल्दी से ड्राइवर सीट पर कूदती है और कार चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी फट जाती है। डायलन वहां आता है और कार टूटी हुई मिलती है, लेकिन मारा नहीं दिखती। उसे कार पर खून का हाथ का निशान दिखता है और वो उसे जंगल में ढूंढने जाता है। डायलन उसे नदी में खुद को धोते हुए पाता है और उसे गले लगा लेता है। कहता है कि उसे लगा कि मारा भी कार में मर गई। वो उसके लिए स्वेटसूट लाया था और रोसेट्टी को भी फोन कर दिया था। अचानक उसे एक हैजमेट सूट पहने हुए आदमी दिखता है। फिर कई और लोग आ जाते हैं और मारा और डायलन दोनों को पकड़ लेते हैं। मारा अस्पताल में होती है, तब एक डॉक्टर आता है और कहता है कि वो मदद करने आए हैं। मारा घबरा जाती है, लेकिन उसे पास वाले बिस्तर पर डायलन दिख जाता है। रात को डायलन जागता है और बताता है कि उनकी पूरी क्लास भी वहीं है।
मारा अपना बिस्तर उसके पास खिसकाती है। डायलन बताता है कि डॉक्टरों ने उससे कैसी अजीब अजीब बातें पूछी। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहता है और मारा को यह अच्छा लगता है। सरकार पूरी क्लास को क्वारंटीन कर देती है। हेड डॉक्टर बच्चों से सवाल पूछती है, जो मरे उनके बारे में, उनके सपनों और फीलिंग्स के बारे में, और कॉलेज में क्या करना चाहते हैं। मारा कहती है कि उसे बस जिंदा रहना है। रात को टेस और मारा अपनी बंक्स पर बात करती हैं। टेस डरती है कि ऐसा मारा के साथ भी हो सकता है और उससे वादा करवाती है कि ऐसा नहीं होगा। वो कहती है कि अगर मारा गई तो वो भी चली जाएगी। अगले दिन क्लास को एक रिक्रिएशन रूम में ले जाया जाता है। मारा बोर होकर कहती है कि उन्हें यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती, या जिसने कोशिश की वो पकड़ा गया है। वे धमाकों के बारे में बात करने लगते हैं। दो लड़के बहस करते हैं कि ये श्राप है या नहीं। डायलन एक बेवकूफी भरा आइडिया देता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। मारा और डायलन शॉवर में किस करते हैं। एक सरकारी आदमी बच्चों को पावर पॉइंट दिखाता है और कहता है कि वो उनके सारे सवालों का जवाब देगा। मारा को समझ नहीं आता कि वो लोग असल में कर क्या रहे हैं और वो उसका मजाक उड़ाती है। वो आदमी घिसा पिटा जवाब देता है और बच्चे हंसते हैं, लेकिन अचानक गुस्सा हो जाते हैं और तभी उनमें से एक लड़का फट जाता है। फिर एक और रात में सोते हुए फट जाता है। सुविधा में टेस्ट चल रहे हैं। बच्चों के माता पिता बाहर इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर बाहर आकर एक जोड़े को बताती है कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ। बच्चे लगातार मर रहे हैं। डॉक्टर जो भी दवा देते हैं सब फेल हो जाती है। सब सामान्य रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके बच्चे फटते रहते हैं। डॉक्टर्स भी परेशान होने लगते हैं। आखिरकार लगता है कि नीली गोली असर कर रही है। हर कोई खुश होता है। फिर बच्चों को उनके माता पिता के साथ घर भेज दिया जाता है। मारा के माता पिता उसे घर ले जाते हैं और वो देखती है कि शहर में कोई भी क्रिसमस सजावट नहीं है। पिता बताते हैं कि किसी का मन नहीं था, लेकिन घर पहुंचकर वे उसे क्रिसमस ट्री से सरप्राइज देते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों ट्री सजा रहे होते हैं जब उसके पिता उसे उसका वेब देते हैं और कहते हैं कि वो इसे छुपाने में बहुत खराब है। तीनों साथ में वेब करते हैं और बड़े होने, कॉलेज वगैरह पर बात करते हैं। सोने से पहले मारा नीली गोली खाती है। अगले दिन डायलन उसके घर आता है। दोनों पहली बार एक साथ सोते हैं। मारा पूछती है कि क्या वे अब सुरक्षित हैं। डायलन कहता है, पता नहीं। मारा स्कूल नहीं जाना चाहती। उनके टीचर बताते हैं कि उन्होंने फौज में एक आदमी जी को फटते देखा था। वो कहते हैं कि वे बच्चों की ग्रेजुएशन में मदद करेंगे। बाद में रोसेट्टी मारा का बीपी चेक करती है और वे स्नूज बटन, नीली गोली का नाम, के बारे में बात करते हैं। रोसेट्टी को नहीं लगता कि सब खत्म हो गया है। वैलेंटाइन डे पर दोनों वहीं छोटी सी पार्टी करते हैं। डायलन ने उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है। मारा उसे गाली देकर जवाब देती है और दोनों हंसते हैं। डायलन कहता है कि अगर वे नहीं मरे तो गर्मियां साथ बिताएंगे। टेस और मारा एक डाइनर में खाना खाने बैठते हैं, लेकिन वेट्रेस डर के मारे उनकी मेज पर खाना नहीं रखती। दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर स्कूल में स्नूज बटन गोली के बारे में जब समझा रही होती है। वो कहती है कि यह इलाज है, दवा नहीं। वो एक बच्चे को वॉलंटियर के लिए बुलाती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा उसकी बात मानने लगता है वो फट जाता है। अचानक एक और फटता है, फिर तीसरा। सब बाहर भागते हैं, लेकिन बच्चे लगातार फटते जाते हैं। मारा डायलन के साथ होती है और भीड़ में टेस तक नहीं पहुंच पाती। हर कोई दौड़ रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है। मारा पीछे छूट जाती है और एक दोस्त उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी फट जाता है। बाहर डायलन उसे मिलता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अचानक डायलन उसी के सामने फट जाता है। मारा खून से लथपथ पैदल घर की तरफ चलती है। रोसेट्टी उसे रास्ते में मिलती है और अस्पताल ले जाती है। डायलन का जबड़े का एक टुकड़ा मारा के सिर पर लगा होता है। उसकी मां अस्पताल आती है और उसे साफ होने में मदद करती है। उस रात मारा अपने माता पिता के बीच सोती है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, गोलियां लेना बंद कर देती है और किसी से बात भी नहीं करती। डायलन का फ्यूनरल हो जाता है। टेस उसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मारा बस बैठकर डायलन के वीडियो देखती रहती है। एक दिन वो कमरे से निकलकर अपने पापा के लिए कॉकटेल बनाती है। वो ड्रिंक का नाम रखती है, मेरे सारे दोस्त और बॉयफ्रेंड मर चुके हैं। मारा खुद भी वही ड्रिंक पीती है और उसके पापा कहते हैं कि वो इस सब से निपटने के लायक नहीं है। मारा मजाक करने की कोशिश करती है, लेकिन बस नशे में होती जाती है। उस रात वो घर से नशे में बाहर निकल जाती है और अगले दिन टेस के घर पहुंचती है, अब भी नशे में। दोनों स्कूल जाने पर बहस करती हैं। टेस नहीं समझ पाती कि मारा की मदद कैसे करे, क्योंकि मारा सारी उम्मीद खो चुकी है। टेस स्कूल चली जाती है और मारा वहीं रह जाती है। फिर मारा कर्ज के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में हंगामा करती है और एक दुकान से शराब चुरा लेती है। दुकान वाले उसे लेने भी देते हैं। एजेंट रोसेट्टी बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। मारा उसे वोडका की बोतल फेंक कर देती है, जिससे रोसेट्टी की कार का शीशा टूट जाता है। बाद में घर पर उसके माता पिता उससे झगड़ते हैं, उसके पीने, लड़ने और चीजें तोड़ने पर। वो उसे समझाना चाहते हैं, लेकिन मारा कहती है कि वो अच्छा बनकर उन्हें अच्छा महसूस नहीं करवाना चाहती, क्योंकि वो भी किसी भी पल मर सकती है। मारा अपने कमरे में जाती है और सोचती है कि प्रॉम पर जाए या नहीं। फिर वो एक ऑनलाइन मैसेज बोर्ड खोलती है जहां बच्चे कोविंगटन कर्ज के बारे में लिख रहे होते हैं। सब उसे ही इस कर्ज की वजह बता रहे होते हैं,
और मारा इस बात पर यकीन कर लेती है। मारा स्कूल जाती है, पहली लड़की की मेमोरियल देखती है, फिर अपनी क्लास और आखिर में वो जगह जहां डायलन मरा था। प्रॉम की रात मारा झूले पर बैठी होती है। टेस आती है और दोनों फिर अपने भविष्य की बातें करती हैं। टेस बताती है कि वो उसी रात कविंगटन छोड़कर जा रही है। जाने से पहले टेस कहती है कि मारा हमेशा उसकी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। आखिरकार मारा प्रॉम में पहुंचती है। अंदर का माहौल बहुत खराब है, हर कोई अपनी ही दुनिया में है। वो हंसती है और पंच में शराब मिलाने चली जाती है। टीचर्स उसे रोकते भी नहीं। वो अपना ग्लास लेकर अकेले बैठकर पीती रहती है। फिर स्टेज पर जाती है और माइक पकड़कर कहती है कि सब उसके कारण हुआ, वो सबको मार रही है, वही कर्ज है। वो कहती है कि उसे खुद से नफरत है कि उसने सबको दुख दिया। फिर वो अपना डिप्लोमा लेती है। उसके बाद वाली लड़की भी वही डायलॉग बोलती है और मारा उसे बू करती है। फिर और लड़कियां भी वही बोलने लगती हैं। मारा कब्रिस्तान जाती है और डायलन की कब्र पर लेट जाती है। वो कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। फिर डायलन की मां आती है और कहती है कि क्या वो उसके पास लेट सकती है। मारा माफी मांगती है कि वो फ्यूनरल में नहीं आई। वो डायलन की मां को बताती है कि उसने और डायलन ने पहली बार कैसे टाइम बिताया था। डायलन की मां बताती है कि डायलन ने उसे बताया था कि उसने मारा के बाल पकड़े थे जब वो उल्टी कर रही थी। मारा पूछती है कि क्या उसे लगा कि वो बुरी लड़की है। डायलन की मां कहती है कि उसे बस लगता था कि मारा बहुत दर्द में है और नहीं जानती कि इससे कैसे निकलना है। मारा कहती है कि उसे लगता है वो मर रही है और वो हमेशा डरी रहती है। डायलन की मां कहती है कि जिंदगी कभी कभी ऐसी ही लगती है और जो हुआ वो किसी भी बच्चे के लायक नहीं था। मारा पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो सिर हिला देती है, नहीं। मारा उसे गले लगा लेती है। अगले दिन मारा घर लौटती है। उसके माता पिता बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। वो माफी मांगती है और तीनों फिर से करीब आ जाते हैं। कुछ समय बाद मारा अपना पट्टी हटाती है और अपने निशान को देखकर डायलन को याद करती है। कुछ महीनों बाद धमाके बंद हो जाते हैं। मारा रोसेट्टी को अलविदा कहती है। वो नीली गोली, स्नूज बटन लेना जारी रखती है और अपनी जिंदगी जीती रहती है। मारा कॉलेज जाने के लिए डायलन का ट्रक लेकर निकलती है। उसके माता पिता थोड़े डरते हैं लेकिन उसे जाने देते हैं। वो स्कूल के पास से गुजरती है जिसे गिराया जाने वाला है। स्कूल ईयर खत्म होने तक 31 बच्चे मर चुके थे। मारा बच गई, उसे नहीं पता कैसे। वो कहती है कि असली सीख यही है, हर इंसान एक दिन मरता है, इसलिए जिंदगी वैसे जीनी चाहिए जैसे आप चाहते हो। मारा अपने भविष्य की कल्पना करती है। वो किसे डेट करेगी, किससे शादी करेगी, शायद मां बनेगी या शायद राष्ट्रपति भी। वो कहती है बुरी चीजें तो होती रहेंगी, ये तय है, लेकिन वो अब अपनी जिंदगी डर में नहीं बिताएगी। वो अपने और टेस के साथ बूढ़ी होने और बीच हाउस में रहने का सपना देखती है। वो अब डरना बंद करेगी क्योंकि वो कभी भी मर सकती है, और तुम भी।